हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? ओके। तो आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे इसमें वो हम लेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेट्स। ठीक। इसके पहले हम वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप आर्यन मैथ क्लासेस के पहले वाले लेक्चर आप देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेट्स। ठीक। तो पहले हम इसमें लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है। तो सपोज करो अगर आपको यहाँ पर गिवन है ए बी सी आर द फाइनाइट सेट्स। ठीक, ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स। तो चलो पहले फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑफ, चलो ले लेते हैं यहाँ पर लेट ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स। अब देखो ये 3 फाइनाइट सेट है। ठीक है। तो पहला देखो फर्स्ट, ओके, ये फॉर्मूला रिलेटेड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट belonging to sets A, B and C, right? So number of at least one element belonging to sets A, B and C, right? तो यहाँ पे देखो एट लीस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा? यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है या आइदर सेट ए से बिलोंग कर रहा हो और बी से और सी से, राइट ना? ठीक। ओके, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ईदर सेट्स। अच्छा पहले एक काम करो, पहले 2 में लेते हैं, ठीक ना? पहले हम ले लेते हैं 2 में, 3 में नहीं लेते हैं। पहले 2 सेट्स की हम बात करते हैं, फिर 3 की बात करेंगे, राइट? सो एट लीस्ट वन एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट्स ए एंड बी, या हम देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ईदर सेट ए और सेट बी देखो ऐसा। ठीक। तो जहाँ पर एट लीस्ट यूज हो, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एट लीस्ट यूज हो या इधर और यूज हो, राइट ना? तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना है? आपको यूनियन। ठीक, आप जानते हो और के केस में हम यूनियन यूज करते थे, एंड के केस में एंड यूज, ठीक है, एंड के केस में इंटरसेक्शन यूज करते थे, राइट? सो देखो अगर हम यहाँ लिखें नंबर ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए एंड बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू आइदर सेट ए और सेट बी, तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। अब यूनियन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर और आ रहा है, राइट? या एटलीस्ट, जहाँ पर एटलीस्ट आता है वहाँ आपको यूनियन यूज करना है। ठीक। चलो तो अब देखो एन ए यूनियन बी, इसमें देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान देना। चलो जैसे वेन डायग्राम हम लेते हैं यहाँ से, राइट? देखो ये सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। ओके, चलो अब मान लो ये कौन सा पोर्शन होता है इसका? इंटरसेक्शन पोर्शन ये। ठीक। ओके, ये पोर्शन जो होता है ए और बी में कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ठीक। अब सपोज करो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो हमने ले लिया ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमने ले लिया बी, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिया सी। ठीक। ओके, तो हमें देखो ये फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, राइट? तो हम कैसे लिखेंगे? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्या आपको गिवन है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज ए प्लस सी। देखो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? ए प्लस सी, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अच्छा बी में देखो कितने एलिमेंट है? देखो बी में बी प्लस सी, right? And
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? सी, एस, राइट। ठीक, अब यहाँ देखो इस फॉर्मूले को हमें लिखना है एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी। अब देखो यूनियन का मतलब क्या हो जाता है? ए बी सी। देखो ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट और जो कॉमन है वो भी। तो दैट मीन यू कैन राइट ए प्लस सी प्लस बी। देखो ऐसा, ठीक। चलो अब बनाओ, कैसे बनेगा ये? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमें लिखना है ना, ठीक। तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, राइट। ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी और माइनस सी। क्लियर? देखो ए प्लस बी प्लस सी ये लेना था, तो हमने ले लिया ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स सी है, उसमें से एक सी को सेपरेट कर दोगे तो कुछ सी मिल जाएगा, राइट। सो देखो यहाँ से अब ये क्या होगा? दिस इज द एन ए, दिस इज द एन बी एंड दिस इज द एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। ओके, तो दिस इज द एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, राइट। सो देखो ये फॉर्मूला हो गया आपका एन ए यूनियन बी का, राइट। तो आपको याद क्या करना है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट ना। ये एन ए यूनियन बी का, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। एन ए मतलब ए में जितने एलिमेंट है उसको कंसीडर कर लो, बी में जितने एलिमेंट है उसको कंसीडर कर लो, राइट। जब आप ए के एलिमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस सी। जब बी के एलिमेंट लोगे तो बी प्लस सी, राइट ना। तो यहाँ देखो सी 2 बार रिपीट हो गया, राइट। 2 बार 2 टाइम्स सी रिपीट हो गया, तो एक बार आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो एक बार आपसे ए इंटरसेक्शन सी को बी को माइनस कर दो, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू आइदर सेट ए और बी। क्लियर? ठीक, चलो तो उसको नोट करो, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, राइट। ओके, चलो तो नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके। सेकेंड की अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए बट नॉट सेट बी, सेट बी, ठीक। ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए बट नॉट सेट बी, ठीक। तो अब ये क्या है? एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको देखो आप कैसे लिखते हो? यू कैन राइट एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखो ऐसे, ठीक। या तो आप इसको ऐसे लिखते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए माइनस बी, ठीक। ए से बिलोंग कर रहा है बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक, राइट। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे देखो, ठीक है। कैसे? देखो अगर वेन डायग्राम ले यहाँ से, देखो दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, ए बी, राइट। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है? एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए? एलिमेंट इस पार्ट से, जिस देखो अगर हम ऐसे दे दें ए बी और सी, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए बट नॉट बी, देखो ये बी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो हमें इस एलिमेंट को काउंट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो एन ए, ठीक, माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? ये अब ये एलिमेंट देखो, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है, देखो ये पोर्शन, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, अब ये पोर्शन कैसे मिलेगा आपको? ये पोर्शन ऐसे मिलेगा आपको कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो, ये पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो, ठीक, इसमें माइनस कर दो आप ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो देखो ए माइनस बी आपको मिल गया, ठीक। अच्छा, सिमिलरली देखो ऐसे ही आप लो एन बी माइनस ए, राइट। अच्छा, इसका मीनिंग समझ रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू बी बट नॉट ए, ठीक है, बी बट नॉट ए। देखो जैसे ये वाला पोर्शन जो मैं वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो ये पोर्शन आपका है ए माइनस बी और ये क्या है बी माइनस ए, ऐसे, ओके। तो क्या करना है एन बी, इसमें से एन ए इंटरसेक्शन भी सेपरेट कर दूँ ऐसे दो, ओके, राइट। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया एन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला हो गया एन बी माइनस ए का, क्लियर। तो जो माइनस होगा देखो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट ना, ये हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो ए में से इंटरसेक्शन वाला देखो ये पोर्शन कौन सा है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी, इस पोर्शन को सेपरेट कर दो, राइट ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू ए बट नॉट बी, ये मिल जाएगा आपको, क्लियर। चलो थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर, थर्ड देखो क्या लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू exactly सेट ए और सेट बी, देखो ऐसे, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली सेट ए और सेट बी, ठीक। तो देखो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि एलिमेंट वनली ए से बिलोंग कर रहा हो या वनली बी से बिलोंग कर रहा हो, वनली ए और वनली बी से बिलोंग कर रहा हो। तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, एन, राइट, ब्रैकेट ए माइनस बी, ध्यान देना ए माइनस बी, ये किसको शो कर रहा है, वनली ए से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट अगर वनली ए से बिलोंग कर रहा है। यूनियन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर और यूज हुआ है, एग्जैक्टली बिलोंगिंग टू सेट ए और सेट बी, राइट। तो बी माइनस ए, देखो ऐसे, राइट, ये। सो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, अच्छा देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। देखो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर, ऐसा। तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, ओके। देखो इसको अगर राइट, देखो अब समझ रहे हैं यहाँ से, देखो इसमें एन ए माइनस बी ये पोर्शन है, एन बी माइनस ये पोर्शन, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या लिखोगे, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, ठीक। अब चलो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। चलो इसकी वैल्यू रखो, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, ठीक। सो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ऐसा, राइट ना, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली सेट ए और सेट बी, तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स, राइट। चलो तो नोट करो इसको, तो नेक्स्ट लेते हैं इसमें।
राइट। चलो तो फोर्थ की हम बात करते हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा फोर्थ में देखो, अगर हम ले लें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर, देखो नीदर ए नॉर बी, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर ए नॉर बी, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ना ए से बिलोंग कर रहा हो और ना ही बी से बिलोंग कर रहा हो, ठीक। ओके, देखो ऐसा हो जाएगा। जैसे अगर हम सेट बनाए यहाँ से, देखो अगर हम ऐसे ले लें, सपोज करो ये सेट ए है, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, ठीक। अब क्या क्वेश्चन देखो बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर ए नॉर बी, ना ए से बिलोंग कर रहा हो ना बी से बिलोंग कर रहा हो, ठीक। तो इसको देखो हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, ठीक, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मीन देखो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखो क्या हो जाएगा, ए के आउटर का रीजन, देखो ए के आउटर का देखो ये रीजन, ठीक, इस सर्किल ए सर्किल के बाहर का पूरा सेटेड रीजन ले लो, देखो ऐसा, दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगेन देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, बी सर्किल, जो बी सर्किल है उसके आउट का रीजन, देखो इसको हमने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दिया ऐसे, देखो ऐसा, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब दोनों देखो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इस ए और बी के बाहर का पूरा रीजन, देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ मिल रहा है, ए और बी के बाहर का रीजन, देखो ये पूरा रीजन जो है, राइट, जिसको देखो मैं सेटेड कर रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे यहाँ पर एन, राइट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट ना, डी मॉर्गन्स लॉ याद है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में बताया था, ठीक। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी, देखो ऐसा, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर ए नॉर बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू मीन्स क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, राइट ना। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। ओके, चलो फिफ्थ लेते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स not belonging to both sets A and B, right। चलो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी, अब देखो ए और बी दोनों से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक, ए एंड बी दोनों से बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं, ठीक। ओके, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सेट ए हम ले लेते हैं, सेट ए हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक। सेट बी अगर हमने ले लिया 3 5 6, ठीक। अब वो एलिमेंट बताओ जो ए एंड बी दोनों से बिलोंग न कर रहा हो, जैसे देखो 1 सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है, बी से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसको आप काउंट कर सकते हो, देखो ये काउंट हो जाएगा। 2 देखो 2 भी दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट मीन 2 को काउंट कर लो, ठीक। 3 देखो 3 को काउंट नहीं करोगे, 3 दोनों से बिलोंग कर रहा है, इसको क्लोज कर दो, राइट। 4 देखो 4 को काउंट करोगे, दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 भी दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा है, 6 भी दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, देखो दैट इज़ अ 5।
तो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे विच आर नॉट बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी, दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन नहीं है। क्लियर? इसका मीनिंग समझना। अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, देखो देखो दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। क्लियर? ए और ये है बी। ठीक, तो देखो दोनों से कौन सा पोर्शन बिलोंग करता है, देखो ये पोर्शन, ये कौन सा है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, देखो नॉट बिलोंग, इसको कंसीडर नहीं करना है, तो इसको छोड़ के बाकी सारे रीजन ले लो। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ऐसा। ठीक, ए के आउटर का रीजन, बी के आउटर का रीजन, और दोनों का यूनियन ले लो, दोनों का यूनियन लोगे, देखो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा रीजन मिल जाएगा आपको। राइट, तो इसको देखो कैसे लिखोगे, एन, अच्छा डिमॉर्गन्स लॉ से देखो कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी। अच्छा यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, चेंज होता है। क्लियर है ना? ठीक, यूनियन है तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट, तो यानी एन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में इसको सेपरेट कर दो ऐसा। राइट ना? ठीक, तो जो एलिमेंट कॉमन था उसको आप यूनिवर्सल सेट में सेपरेट कर दो, तो दैट इज द, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी। क्लियर? ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक, ऐसा। देखो इसमें क्या था ना, इसमें क्या था, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, ना ए से बिलोंग करना चाहिए ना ही बी से बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट जो होना चाहिए वो ना ए का होना चाहिए ना बी का। राइट, तो क्या करो, यूनिवर्सल सेट में ये यूनियन वाला पोर्शन सेपरेट कर दो, तो ये नीदर ए नॉर बी का, ठीक है, एलिमेंट हो जाएगा। इसमें क्या करना था, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों का उसको कंसीडर नहीं करना है, बाकी आप किसी को भी कंसीडर कर लो। ठीक, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में इस कॉमन वाले नंबर ऑफ एलिमेंट को सेपरेट कर दो। ओके, तो समझना इस बात को, जब भी नीदर ए नॉर बी का कॉन्सेप्ट आएगा तो पूरे यूनिवर्सल सेट में यूनियन को सेपरेट कर दो। ठीक, और नॉट बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी आएगा तो यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन वाला नंबर ऑफ एलिमेंट सेपरेट कर दो। राइट, तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, ठीक, चलो तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पर। देखो ये तो हो गया 2 सेट्स का कॉन्सेप्ट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3 सेट्स के कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू 3 सेट्स ए बी एंड सी। ओके, चलो तो पहला लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या था आपका 4th 5th, राइट ना, 6। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंगिंग टू, number of at least one element belonging to sets A, B and C। ठीक, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट्स A, B एंड C। ठीक, तो कम से कम एक एलिमेंट आपका सेट A, B या C से बिलोंग करना चाहिए। राइट, ओके, चलो तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम इसको बनाएं तो एटलीस्ट आया है ना यहाँ पर। ठीक, तो कैसे लिखोगे आप, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो जहाँ पर एटलीस्ट आता है या आइदर और आता है वहाँ पर आप क्या यूज करोगे, यूनियन। ठीक, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस
एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ओके, देखो ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो आप इसे नोट करो, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ इसमें, राइट। तो नंबर ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट्स ए बी एंड सी, राइट। चलो तो फॉर्मूला एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, राइट, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, चलो तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखो, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें, राइट ना, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो किस तरह प्रूफ कर सकते हैं, राइट। देखो यहाँ से हम ले लेते हैं एन ए यूनियन बी, ध्यान देना यहाँ से ए यूनियन बी, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया यूनियन सी, देखो ऐसा, राइट। अब याद करो ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था एन एक्स यूनियन वाई, कैसे लिखते थे हम? एन एक्स प्लस एन वाई प्लस माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, देखो ऐसा लिखते थे हम, यूनियन एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, राइट। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, इस फॉर्मूले में अगर x इंटरसेक्शन y अगर ये 5 हो गया इफ, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 0, राइट ना। यानी ये क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट, x एंड y आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब समझ रहे हो? दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो अगर कॉमन है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और अगर एक्स वाई डिसजॉइंट सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ इज इक्वल टू 0। तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस केस में फॉर्मूला बन जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, ठीक, ध्यान देना इसको। अगर एक्स और वाई में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिखो एन एक्स प्लस एन वाई, राइट। अब इसी तरह देखो यहाँ पर ये पोर्शन ले लिया, इसका यूनियन ले लिया, तो इसको अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी प्लस एन सी, इसको एक एलिमेंट ले लो, राइट। सो ये हो गया एन ए यूनियन बी प्लस एन सी, फिर माइनस एन, राइट, ए यूनियन बी, इसका क्या हो जाएगा? सी के साथ इंटरसेक्शन। देखो जैसे यहाँ पे देखो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, तो ये एक एलिमेंट और ये, तो एक में ए यूनियन बी फिर सी और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। ओके, तो समझ में आ रहा है? ओके, ठीक। देखो अब देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम फिर से लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? एन ए प्लस एन बी माइनस इन दोनों के क्या? इंटरसेक्शन, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। चलो यहाँ से लेते हैं प्लस एन सी भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे लिखते थे? ए इंटरसेक्शन सी, देखो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर ये बात, राइट। देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार ए के साथ ले लो इंटरसेक्शन, फिर बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, बीच में यूनियन, राइट ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ऐसे यूज करते थे। चलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब चलो यहाँ पर आओ, देखो ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे? देखो ऐसे एन ए इंटरसेक्शन सी, राइट, प्लस
एन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, इसका कॉमन क्या होता है, इसको कॉमन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बात समझ में आ रही है, राइट। ए इंटरसेक्शन सी, देख लो एक बार समझ लो यहाँ से कैसे होगा। सपोज करो ये वेन डायग्राम हम लेते हैं, देखो ये सेट ए है, ये सेट बी, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, और ये सेट सी है। क्लियर, ओके। तो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन होगा, देखो ए इंटरसेक्शन सी, देखो ये वाला पोर्शन, दिस इज द ए इंटरसेक्शन सी, राइट। उसके बाद देखो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी, राइट। देखो ये पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी का, राइट। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों को कॉमन देखो ये पोर्शन है, देखो ये पोर्शन, और ये क्या है, ये तीनों में ही कॉमन है ए बी सी में। दैट मीन्स इसको क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसे, राइट ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखो अब फॉर्मूला बनाए यहाँ से, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, राइट ना, ठीक। ओके, अब यहाँ से देखो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दिस, अब चलो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। और देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में माइनस लगाए ना, यहाँ पर देखो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। देखो ऐसा, ओके। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी ए इंटरसेक्शन सी एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट ना। ओके, तो लास्ट में ध्यान देना ये प्लस हो जाता है, राइट। तो तीन सेट का अगर आप लेते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट ए बी एंड सी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। ओके, अब ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो उसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, राइट। 11th में जो आपका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। जहाँ आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, तो ये 6 फॉर्मूला आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ओके। अब हम लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। which belongs to exactly two of the sets A, B and C, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स A, B एंड C, इससे बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो अगर हम वेन डायग्राम बनाए, देखो कुछ ऐसा बनेगा ये, देखो सेट ए, दिस इज द सेट बी एंड दिस इज द सेट सी, तो ए बी और सी, ठीक। अब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, एग्जैक्टली टू सेट्स, ठीक। तो एग्जैक्टली टू सेट में देखो ये आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा, देखो ये पोर्शन, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए एंड बी से, ओनली ए एंड बी से बिलोंग कर रहा है, राइट। उसके बाद देखो ये सेट आएगा, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए एंड सी से। फिर उसके बाद देखो ये आएगा, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ओनली बी एंड सी से। क्लियर, ऐसा। तो देखो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा, ध्यान देना, ठीक।
कैसे बनाएंगे इसको? देखो जैसे अगर हम इस पोर्शन को लें, इस पोर्शन को, राइट, तो इस पोर्शन को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें ये देखो ये कॉमन वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा, ठीक। तो अगर हम देखो, अगर हम निकालना चाहें, ध्यान देना यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली सेट्स ए एंड बी, ठीक, ए और बी से बिलोंग कर रहा हो, ठीक। कैसे करेंगे? देखो ये वाला पोर्शन किसका है? एग्जैक्टली ए एंड बी का, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये वाला पोर्शन किसका है? ए और बी, ठीक। इसमें क्या करेंगे? इस वाले पोर्शन को सेपरेट कर दूं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा, राइट। तो ये किससे बिलोंग करेगा? एग्जैक्टली ए एंड बी से, राइट। अब सिमिलरली इसी तरह देखो, एग्जैक्टली बी एंड सी से लिखना हो तो बी एंड सी से कैसे लिखोगे? एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, बी इंटरसेक्शन सी। इसमें से ये वाला पोर्शन सेपरेट कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसको सेपरेट कर दो, राइट। ये किससे हो जाएगा? बी एंड सी से, एग्जैक्टली बी एंड सी, ठीक। अगेन सी एंड ए से लिखना हो तो कैसे लिखोगे? एन ए इंटरसेक्शन सी, देखो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में ये कॉमन वाला पोर्शन सेपरेट कर दो, ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, ऐसा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है आपने? नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट, तो ए एंड बी इससे बिलोंग करना चाहिए या एग्जैक्टली ए एंड सी से और एग्जैक्टली बी एंड सी से, ठीक। तो क्या करूँ? तीनों को ऐड कर दूँ, राइट ना। तीनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस, चलो माइनस करोगे देखो ये तीनों ऐड हो जाएगा, तो 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसा, क्लियर। देखो एग्जैक्टली हम ले सकते हैं ए एंड बी और ए एंड सी और बी एंड सी। तो जब हम और लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? यूनियन, ठीक। तो यूनियन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक। और इसमें देखो कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन, इस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस 3 टाइम्स देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा नंबर 1 देख लेना जो भी है, राइट ना, ठीक। चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, ठीक। अब देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये क्या है कि वनली एक सेट से बिलोंग करना चाहिए, आइदर ए और बी और सी से, वनली ए और वनली बी और वनली सी, इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक। जैसे देखो अगर वेन डायग्राम हम बनाएं यहाँ से तो क्या बन जाएगा? देखो दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी एंड दिस इज द सेट सी, ए बी एंड सी, राइट। तो वनली ए से कौन बिलोंग कर रहा है? देखो वनली से ए से ये पोर्शन बिलोंग कर रहे हैं, राइट। वनली बी से कौन बिलोंग कर रहा है? देखो ये पोर्शन,
राइट ना। देखो इस पोर्शन को लोगे तो ये ए और बी में कॉमन हो जाएगा, इस पोर्शन को लोगे तो बी और सी में कॉमन हो जाएगा, और ये तो जानते हो ए बी और सी को कॉमन पोर्शन है, तो वनली सी में देखो ये पोर्शन कॉमन होगा, वनली सी का ये, ठीक। तो तीनों को आप ऐड कर दो, राइट। सो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, राइट। चलो तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको ध्यान देना, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए, ठीक। तो ए से बिलोंग कर रहा है देखो, बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है और सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, राइट ना। ओके, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो बी से बिलोंग कर रहा है बट ए और सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे, राइट। इसको अगर हम लिखना चाहें, देखो सी से बिलोंग कर रहा है बट ए और बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ऐसा। ओके, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देना, ठीक। एक काम सॉल्व करते हैं, फिर सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। चलो पहले हम निकालते हैं यहाँ से एन, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ऐसा, ठीक। इसको हम निकालते हैं, बाकी इसके बेसिस पे बाकी दोनों को लिखते हैं, राइट। चलो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन, अच्छा देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है। काम करो इसको ऐसे लिख दो, ठीक, ओके। देखो इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से। अब समझो यहाँ से इसको अगर हम बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दो यहाँ से, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम लिखते थे, क्या लिखते थे, ए माइनस बी, इसको हम लिखते थे ए माइनस बी, दैट मीन हम इसको क्या लिखते थे, देखो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सेपरेट कर देते थे। सो सिमिलरली देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन इस ए में से इस कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन सेपरेट कर दो, तो माइनस एन इन दोनों का, देखो यहाँ पे इन दोनों को क्या लेते थे, इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो ऐसा, राइट ना। एन ए लो, फिर माइनस करो इन दोनों का इंटरसेक्शन, सो दैट मीन देखो ये हो जाता था एन ए माइनस, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक इंटरसेक्शन एक यूनियन, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए यू इंटरसेक्शन बी, एक बार बी को लो, राइट, फिर यूनियन, फिर एक बार आप ले लो सी को, ऐसे, ओके। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन, सो एन ए माइनस, राइट। अब ध्यान दो यहाँ से इसकी बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये कौन सा पोर्शन होता था, ये वाला पोर्शन, राइट, और ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ओके। इन दोनों का यूनियन कैसे लोगे, यूनियन का फॉर्मूला जानते हो, कैसे लिखोगे यहाँ पर, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन में ऐसे लिखते थे ना, एन दिस, फिर इसका, फिर माइनस दोनों का क्या लेते थे, इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसे, ठीक। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का इंटरसेक्शन देखो ये पोर्शन मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या मिल जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस, राइट ना, सामने माइनस है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली ए से अगर बिलोंग कर रहा हो, वनली ए से, उसका फॉर्मूला है, ठीक। तो वनली बी से अगर बनाओगे, देखो वनली ए से तो क्या है, यहाँ पर ए आया,
यहाँ ए, फिर बी के साथ इंटरसेक्शन, यहाँ पर ए सी के साथ इंटरसेक्शन, फिर तीनों के साथ इंटरसेक्शन, राइट। अगर हम ये वनली ए का है, अगर हम वनली बी का बनाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू वनली ए, तो वनली ए का वनली बी का बनाए तो देखो क्या होगा, एन बी, राइट, माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखो एन बी माइनस बी को ए के साथ इंटरसेक्शन लो, फिर सी के साथ माइनस करो, और फिर लास्ट में क्या करो, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस के साथ, ऐसा, ठीक है, ओके। अच्छा वनली सी अगर हम ले, क्या लिखेंगे, देखो एन सी, ध्यान देना, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, राइट, एन सी इंटरसेक्शन बी, क्लियर। और फिर लास्ट में देखो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, वनली ए का, ये वनली बी का, ये वनली सी का, राइट। और इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को हमें ऐड कर देना है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है ये, ओके। चलो तो अब इसको हम ऐड करते हैं, ओके। चलो तो ऐड करेंगे यहाँ से, देखो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, अब देखो यहाँ से ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, राइट ना, 2 टाइम्स है, और ये भी देखो 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, राइट। तो 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, देखो तीनों को ऐड कर दो, तो 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा, ओके। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट से पूछ रहा है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी, 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कर देना है आपको, राइट, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, ओके। चलो तो इसको नोट करो, ठीक, ओके। चलो तो इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, राइट ना। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस पर फॉर्मूला क्वेश्चन, तो सपोज करो हम ले लेते हैं एन एक्स मान लो हम ले लेते हैं 23, एन बी 25 एंड एन एक्स यूनियन वाई, राइट, ये हम ले लेते हैं 38, क्लियर। और यहाँ ले लेते हैं एन यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ये हम ले लेते हैं 60, ओके। एक काम करो, इसको ले लो 80, ऐसा, ठीक, ओके। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो कैसे लेंगे यहाँ से। अगर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, सेकेंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, थर्ड एन वाई माइनस एक्स, देखो ऐसा, राइट। चलो और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, एन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ले सकते हैं यहाँ से, ठीक। अच्छा ये वाला केस जानते हो ना, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये किसका केस होता था,
ठीक, नाइदर और नॉर का केस होता था, राइट। ये किसका केस होता था? अच्छा, इसको यूनियन कर दो यहाँ पर, ये हमने ले लिया, राइट। ये होता था नॉट बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड एक्स एंड वाई, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट बिलोंगिंग टू बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये नाइदर और नॉर का केस होता था, और ये होता था नॉट बिलोंगिंग टू बोथ एक्स एंड वाई, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं, देखो फर्स्ट सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, एन एक्स यूनियन वाई, राइट ना, एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा आपका? एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, राइट। चलो अब इंफॉर्मेशन देखो, ये क्या दिया है आपको? 38, राइट। ये क्या दिया आपको? 23, ये 25 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ओके। तो दिस इज द 38। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज द 8 4 माइनस ऐसा, सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, देखो ये क्या हो गया? 48 माइनस 38, दैट इज अ 10, ओके। तो फर्स्ट आपका मिल गया यहाँ पर 10, ओके। चलो सेकेंड अगर हम लेते हैं यहाँ से, ये तो था फर्स्ट, सेकेंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, याद है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते थे, एन एक्स माइनस वाई, देखो ऐसा, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता था? एन एक्स माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, देखो ऐसा, ठीक है। एन एक्स में इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन सेपरेट कर दो, तो यहाँ देखो आंसर क्या हो जाएगा? एन एक्स कितना है? एन एक्स है 23, और ये हमने कितना निकाला है? 10, दैट इज अ 13, ये आंसर हो गया 13, ओके। चलो थर्ड, एन वाई माइनस एक्स, अच्छा वाई माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता था याद? ये होता था एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो एन वाई क्या है आपका? दैट इज अ, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर वाई कर लो, यहाँ पर वाई कर लो, ठीक है, ओके, राइट, सॉरी फॉर दिस, ये वाई होगा, ठीक, ओके। तो एन वाई क्या है आपका? 25 माइनस इंटरसेक्शन, देखो यहाँ से इंटरसेक्शन हमने क्या निकाला है? 10, दैट इज अ 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15, ओके। चलो और क्या है आपका यहाँ पर? ये चलो फिफ्थ यहाँ लिखते हैं, एन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट ना, ये आइदर और का वाला केस था, राइट। इसको हम कैसे लिखते थे याद है? एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन वाई, देखो एक्स यूनियन वाई ऐसा लिखते थे, यूनियन में से सॉरी यूनिवर्सल सेट में यूनियन वाला टर्म सेपरेट कर दो, यूनिवर्सल में यूनियन, दोनों का यूनियन सेपरेट कर दो। अब ये क्या गिवन है आपको? 60, राइट, नहीं सॉरी 80 गिवन है, तो ये आपका 80 माइनस, अच्छा ये का क्या गिवन है आपको? 38, देखो ये 38, राइट। तो यहाँ से लोगे क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ से लोगे 4, ओके। तो ये मिल गया आपको 42। चलो लास्ट लेते हैं यहाँ से, v एन एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता था याद है? n यूनिवर्सल सेट माइनस n x इंटरसेक्शन y, राइट ना, याद है ना, दोनों से बिलोंग नहीं करना चाहिए, x और y दोनों के कॉमन पोर्शन नहीं होने चाहिए, राइट। तो यूनिवर्सल सेट में इस कॉमन पोर्शन को सेपरेट कर दो। अब इसमें देखो ये 80 है माइनस, और ये कितना हमने फाइंड आउट किया था? 10, तो डैट इज़ अ 70, ये 70, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था बस आपको फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक।